भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। एक महिला हमारे यहाँ पे आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था, तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के जरिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, बट मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्क में आई हूँ यहाँ पर। 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, आपको जो हम कहें वो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है, तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक यानी एक ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के इस तरह से हम मीरा रोड पहुंचते थे। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। पुत्र की कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ, आरोग्य की कामना के आरोग्य विशेष जो भी बीमारी विशेष आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोग की शांति के लिए जिन जिन औषधियों का प्रयोग बताया गया है, उन औषधियों से खाने का प्रयोग बताया गया है, उन औषधियों से होम करने से वो हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए अलग अलग जो हविर द्रव्य है उसकी आहुति देकर के गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हम उन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इसको भेषज यज्ञ भी कहा गया। यह कई सारे प्रकार के रोगों को दूर कर, तो ये सारे काम्य यज्ञ कहे गए, आरोग्य प्राप्ति। इसी प्रकार वर्षा के लिए वर्षेष्ठी यज्ञ, वर्षा विशेष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के यज्ञ जो हमारी मनोकामनाएं होती है उसको पूर्ण करने के लिए भी अलग अलग प्रकार के जो यह यज्ञ है वो विशेष रूप से हम जिस मनोकामना से संकल्प से हम प्रवृत्त होंगे और यज्ञ करेंगे और देवी शक्तियों को अग्निर्वय देवानाम मुख देव सभी देवताओं का मुख है यह अग्नि, और उसमें हम उन देवताओं को हवि प्रदान करें, उससे वो तृप्त होंगे, पुष्ट होंगे, संतुष्ट होंगे, और उसके हम जो प्रार्थना करेंगे वो हमारी सुनी जाएगी और वो हमारी कामना पूर्ति होती है। इसलिए कहा सत्या संतु यजमानस्य कामा, वेदों में जो यजमान यज्ञ करता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यज्ञ शिष्टा इतना ही नहीं, सत्या संतु यजमानस्य कामा कहा, यज्ञ को इष्ट काम दुख कहा, सर्व काम दुख कहा अलग अलग शास्त्रों में। मानी सभी प्रकार की हमारी कामनाओं को भी पूर्ण करने का ये अमोघ और श्रेष्ठ साधन है। और देवीय पूजन का तो ये अमोघ साधन है। यही हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा में यज्ञ को ही देवीय शक्तियों का पूजन का सबसे श्रेष्ठ साधन माना गया।
तो आप विचार कीजिए कितने पहलुओं के साथ यह जुड़ा हुआ है। देवी पूज शक्तियों का पूजन अर्चन से लेकर के, ईश्वरीय शक्तियों से संबंध स्थापित करने से लेकर के, उनके आशीष प्राप्त करने से लेकर, मनोकामनाओं की पूर्ति करने से लेकर के, आरोग्य स्वास्थ्य लाभ, तन का भी और मन का दोनों ही, तन और मन दोनों की, आदि और व्याधि, दो शब्द प्रयोग, आदि और व्याधि से मुक्ति और समाधि से युक्त दिलाने का, आध्यात्मिक उन्नति का भी एक सर्वोत्तम अनुष्ठान के रूप में आज अब ये नवरात्र चल रहे हैं। इस नवरात्र में विशेष रूप से आद्य देवी मां भगवती, ईश्वर की जो विशेष शक्तियां है उसकी हम आराधना करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। तो विशेष रूप से इस नवरात्र में हम अपने घरों में यज्ञ हवन अग्निहोत्र आदि जो अनुष्ठान करते हैं, देवी शक्तियों का पूजन करते हैं, उसका भी श्रेष्ठतम साधन उपाय यही यज्ञ ही बताए गए। आध्यात्मिक उत्थान के लिए ऋषि महर्षि जो उत्तम कोटि के लोग हैं, वो सब आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यज्ञ किया करते थे, हवन किया करते थे, यज्ञ की भस्म को अपने शरीर पे लगाया करते थे। उससे आरोग्य भी मिलता है, उससे आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है, तन भी स्वस्थ मन भी स्वस्थ, तन मन से ऊपर उठ करके वो समाधि से युक्त होते हैं। तो हर प्रकार की सिद्धि इस यज्ञ में छुपी हुई है। तो आइए अब हम सब लोग मिलकर के हवन यज्ञ को, अग्निहोत्र को संपन्न करते हैं। यह हमने पहले तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद सीधे बैठ करके 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। और आप सभी योगी साधक भाई बहनों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी बालकों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर के मंत्रों का उच्चारण करें और मेरे साथ साथ यज्ञ करें। तो आइए सब लोग सीधा बैठते हुए 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज की इस यज्ञ को हम प्रारंभ करते हैं। सीधा बैठते हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण। इस प्रकार से 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हैं। उसके बाद आपके पास जो ये छोटी सी कटोरी रखी है जिसमें जल रखा है, थोड़ा सा हस्त प्रक्षालन करके हस्त को शुद्ध करके अब दाएं हाथ की अंजलि के मध्य में जल लेंगे और 3 मंत्रों के उच्चारण करते हुए हथेली को नालीनुमा मुख बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगाते हुए हम 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रेर्मय श्रेयताम स्वाहा। इस प्रकार 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन फिर से कर लेंगे। जो छोटी सी कटोरी हमें दूसरी रखी है प्लेट, उसके अंदर अवशिष्ट जल को डाल देते हैं। अब बाएं हाथ की अंजलि के मध्य में जल लेंगे और मध्यमा और अनामिका दाएं हाथ की 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी एकाग्रता के लिए, उसकी शुद्धिकरण के लिए, उसकी पवित्रताकरण के लिए, और वह इंद्रिय हम जब तक जिए तब तक हमारा साथ दे इसे यज्ञ से, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए आइए। ओम वांगम आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर अंतिम में जल छिड़क देते हैं। ये पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की क्रियाएं, आचमन अंग स्पर्श आदि क्रिया करने के बाद अब हम सीधा बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलकर के इन मंत्रों का अर्थ भावना पूर्वक जाप करेंगे। अथ ईश्वर स्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसितं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्त्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिते ये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का हम विशेष रूप से उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते हुए हम अर्थ भावना भी बनाते हैं। अब हम अग्निहोत्र का प्रारंभ करते हैं 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। आइए सभी लोग मेरे साथ उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। इस प्रकार से दीप प्रज्वलन करने के बाद हमारे पास जो छोटी सी कपूर की टिकिया शुरू में रखी है उसको इस अग्नि के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में हम स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में हमने अग्नि को स्थापित कर दिया। अब अगले मंत्र के माध्यम से उसके ऊपर घृत की आहुति, छोटी संविधा लगाना या जो आवश्यकता पड़े संविधा लगाने से लेकर के वो किया जाता है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम संविधाओं का आधान करेंगे। जो हमने 8-8 अंगुल की 3 संविधाएं हमने की, उसको पहले घृत से हम सिंचित कर लेते हैं। इस प्रकार से घृत से सिंचित करने के बाद हम उसको प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार से दोनों हाथों से हम पकड़ लेते हैं और प्रणाम मुद्रा में पकड़ने के बाद मंत्रोच्चारण करेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद स्वाहा के साथ उसकी हम आहुति देंगे। ओम अयंत ईद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिं आस्मिन् हव्या जुहोतन सुस्तविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। समिधा दान करने के बाद अब हम 5 घृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत ईद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ये पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद अब हम जल सिंचन करेंगे, पहले वेदी की पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, और उसके बाद एक मंत्र से वेदी के चारों दिशाओं में, ईशान कोण से शुरू करते हुए ईशान कोण पर्यंत। तो आइए, ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व, ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में ईशान कोण से शुरुआत करते हैं और ईशान कोण पर्यंत, और फिर ईशान कोण में ही कलश को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये जल सिंचन की क्रिया हमने संपन्न की। अब हम विशेष 4 आघारवाद्य भाग आहुति, घृत की विशेष आहुति हम प्रदान करेंगे। पहली, उत्तर दिशा की ओर जो प्रदीप्त समिधा है उसको पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए प्रथम समिधा के ऊपर हम आहुति देंगे। इसी प्रकार से जो दक्षिण दिशा में समिधा है उसको भी पश्चिम से पूर्व की ओर हम धारा बनाते हुए आहुति दूसरी देंगे घृत की, और उसके बाद 2 आहुतियां बीच में घृत की आहुति प्रदान करेंगे। यह आघारावाज्य 4 घृत की आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब प्रातःकाल हम यज्ञ करते तो प्रातःकालीन मंत्रों से, और सायंकाल हम यज्ञ करते तो सायंकालीन मंत्रों से विशेष रूप से 16 आहुतियां हमें प्रदान करनी होती है और इस यज्ञ को संपन्न करना होता है। तो आइए, आज हम सायंकाल को यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन मंत्रों का हम उच्चारण करते हुए ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। अब इस मुख्य आहुतियों में हम हवि द्रव्य जो हमने तैयार किया उसकी भी हम आहुति अब हम प्रदान करेंगे। ऐसे 3 उंगलियां, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में जो हवन सामग्री है तो उसको लेकर के अग्नि को अंदर हम समर्पित करते हैं। ऐसे डालते नहीं है, इस प्रकार से समर्पित मुद्रा में अर्पित करते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब मंत्र का शुरुआत करते हैं, तब हम हाथ में लेते हैं सामग्री को, और जब हम स्वाहा बोलते हैं तब हम आहुति प्रदान कर देते हैं। और एक व्यक्ति है तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे कर, और अन्य व्यक्ति है तो एक घृत की आहुति दे, और बाकी जो घर के सदस्य है वो सामग्री की आहुति दे सकते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम। तीसरी आहुति को हम मन ही, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि इतने भाग को हम मन ही मन उच्चारण करते हुए आहुति प्रदान करेंगे। स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम, ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय
इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विदेम स्वाहा ओ ये यहाँ पर यह दैनिक अग्निहोत्र की 16 आहुतियां प्रदान होगी। बस इतना यज्ञ हमें प्रतिदिन करना चाहिए और अंतिम में ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते, 3 आहुतियां देते हुए हम समापन करते। ये मुख्य 16 आहुति है। और यदि और अधिक हमें करने की इच्छा है और हम अधिक करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र या मृत्युंजय मंत्र या और भी बीज मंत्र, ओम आदि बीज मंत्र कहे जाते हैं, उसका उच्चारण करते हुए भी आप इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को संपन्न कर सकते हैं। और कुछ नहीं आता है तो गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाइए और आहुति देते जाइए और उससे भी आप इस यज्ञ को संपन्न 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, जो आपकी इच्छा, सामर्थ्य है, आवश्यकता है, उसके आधार पर आप आहुति देकर के भी देवी शक्तियों का पूजन और आरोग्य लाभ से लेकर के अनेक प्रकार की सिद्धियों की जो हमने चर्चा की उन सबको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम सब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, जो मेरे साथ यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ करते हुए और जो यज्ञ नहीं कर रहे वह मेरे साथ यज्ञ के साथ जुड़ते हुए सभी लोग उच्च स्वर के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने अपने घर में उस देवी शक्तियों की आराधना करते हुए, आह्वान करते हुए हम यज्ञ को संपन्न करते हैं। तो आइए 3 आहुति हम गायत्री मंत्र से प्रदान करते हैं। सभी लोग उच्च स्वर के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यह गायत्री मंत्र से हमने 3 आहुति। इसी प्रकार हर जीव मात्र इन 5 तत्वों का प्रयोग लेता है। हम सब इस एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस 5 तत्वों को यथास्थिति में रखें और इनके यथास्थिति से ही हमारा स्वास्थ्य है। और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम इस छोटे से अग्निहोत्र यज्ञ हवन को हम अपने घर में अपनाएं और इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन, केमिकल प्रदूषण, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से लेकर के अनेक प्रकार के जो पोल्यूशन और उसके कारण होने वाले जो जान माल की हानि है उसको हम रोक सकते हैं। और इस पर्यावरण का भी संरक्षण और अपने जीवन का भी संरक्षण करते हुए अपने तन, मन, प्राण, पर्यावरण सब कुछ संतुलित और सुरक्षित करते हुए संपूर्ण चराचर इस जड़ चेतन जगत में हम सत्व का आधान कर सकते हैं इस यज्ञ के माध्यम से। तो मैं आप सभी योगी साधक भाई बहनों को और सभी बालक बालिकाओं को और उनके अभिभावक माता पिताओं को मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप अवश्यमेव इस छोटे से यज्ञ को अपने घर में अपनाएं और विशेष रूप से इस अनंत सिद्धि को देने वाला पुण्य की कृषि, पुण्य को प्राप्त करने की फैक्ट्री, मनोकामनाओं को पूर्ण करने की यह सर्वोत्तम विधा और विद्या को हम अपनाएं और अपने जीवन को और इस जगत को सत्व से हम युक्त करें। हम केवल यज्ञ में औषधियां जो डालते हैं वो ही आत्मसात कराते हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। और जो है उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया, घर में ही मेरी माता जी हैं, वो इस समय 90 साल की हैं, उनकी फाइल है 2013 में स्वामी जी नेफ्रोलॉजिस्ट की लिस्ट है और इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया
7.60 हो गया और डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला लिया और अम्मा हमारी बिल्कुल मुँह से जैसी हो गई, मम्मा है, बोल दिया कि अब किडनी जो है इनकी फेल हो गई, अब इनको स्टेंट डालना पड़ेगा। उनको कोई होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश। तो वो हमारे पास में डॉक्टर के यहाँ गए, इमरजेंसी बोला कि डॉक्टर साहब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसने बोला कि इसमें लाखों रुपए लग सकता है। अम्मा की उम्र हो गई 84-85 चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया सभी भाइयों ने, तो वकील साहब है मेरे छोटे भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप जैसे बोलें वैसे करें। मैंने इनको डिस्चार्ज करो और हम जो है अपने क्लिनिक पे ले जाते हैं। वहाँ पर से हम रात में 12 बजे लेके आए व्हील चेयर पर और अम्मा को कोई होश नहीं था। हमने 2 टाइम उनके बेड के पास हवन करते थे। अम्मा को निरंतर 15 दिन तक हम ये करते रहे। दोबारा टेस्ट करवाया हमने तो क्रिएटिनिन डाउन हो गया और फिर 15 दिन के बाद कराया तो 0 आ गया, क्रिएटिनिन 0 इसमें रिपोर्ट में है। तब हमें विश्वास हुआ कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये टॉक्सिन्स को निकालने वाली चीज़ है और ये विषाणु जो भर जाते हैं शरीर में, ये इसका प्रमाण है। इसलिए पहला मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इस तरह से हमारी अम्मा स्वस्थ हुई और आपके सामने अब 91 चल रहा है अम्मा का और अभी हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो ऐसे इस तरह का जो है ये राइट आपके सामने प्रस्तुत है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।